जय हिंद साथियों, कैसे हो भी सभी? चलो बहुत बढ़िया बात है। अपने ज्योग्राफी पढ़ रहे थे ना? ज्योग्राफी में क्या टॉपिक चल रहा था? गंगा नदी को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था ना। गंगा के बाद में आज हमें बंगाल की खाड़ी में जाने वाली दूसरी नदी पढ़नी है। गंगा की सहायक नदी अभी हमने पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। पहले समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। एक मत नहीं। चलो अभी देखो, ये है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, और तिब्बत का पठार आपको पता ही है कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? चीन के अंदर पड़ता है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम भी होता है, मैंने बताया था आपको, सिंधु का भी उद्गम होता है। यहाँ पड़ती है मानसरोवर झील। हाँ बिल्कुल भाई, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास में यहाँ पर पड़ता है एक हिमनद, एक बर्फ का भाग, जिसे क्या बोलते हैं? चेमयुंगडुंग। अरे वो खुर्जू की बात कौन रहा था? चेमयुंगडुंग के से एक नदी का उद्गम होता है भाई, उसका नाम क्या है? अगर पूछे कि मानसरोवर झील से किसका उद्गम होता है तो सिंधु का उद्गम होता है। ठीक है। तिब्बत के पठार के मानसरोवर के चेमयुंगडुंग से एक नदी निकलती है। देखो यहाँ से इस प्रकार निकलती है, और ये इस प्रकार से सांप के समान बहती है। इस प्रकार से बहने के बाद में ये लो जी भारत में प्रवेश कर जाती है। थोड़ा सा आगे चलती है। अरे क्या दिक्कत है? देखो भी, उसके बाद में आगे चलती है। चलने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक द्वीप बनाती है। द्वीप बनाने के बाद में ये यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ आ जाती है एक बार। और यहाँ से भी एक नदी आती है और यहाँ इसके अंदर मिल जाती है। फिर ये संयुक्त धारा के रूप में नीचे आ जाती है। इतनी सी कहानी है भाई, समझो पहले, समझो भाई। सुनो, तिब्बत के पठार के मानसरोवर की चेमयुंगडुंग हिमनद से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? अभी देखो, इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सांगपो। सांगपो बोलते हैं क्योंकि ये सांप के समान बहती है, इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी होती हुई बहती है, इसलिए इसको बोलती हैं सांगपो। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सिंधु नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं तो शेर मुख्य, शेर की मुख के समान बहती है ना, सिंहद्वार नहीं। इसके बाद में ये प्रवेश करती है यहाँ से भारत के अंदर, और ये एक दर्रा पड़ता है भारत में, जिसका नाम, दर्रे का नाम क्या है? यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, जहां से ये प्रवेश करती है। उसके बाद में आती है, आगे चलती है और यहाँ आ जाती है कहाँ पे? असम के अंदर। हाँ, असम के अंदर ये देखो से सादिया से धुबरी के मध्य ये बनाती है, यहाँ पर एक जलीय द्वीप बनाती है। इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम क्या है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप, हाँ जी। विश्व का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? नदीय द्वीप माना जाता है। किस नदी पे बना हुआ है? बना हुआ कहाँ पे है? असम के अंदर बना हुआ है। ये प्रश्न भी अभी आया था पीछे। उसके बाद में ये नदी आगे चलती है और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और ये जो नदी आ रही है, इसको यहाँ पे बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? इसका नाम है गंगा। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। जब जमुना और पद्मा आपस में मिल जाती है तो संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेघना। और मेघना अपना जल गिराती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अभी ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? इतनी सी नदी है, ध्यान में रखना अपने को। यहाँ से निकलती है, इतनी बहती है और नदी द्वीप निर्माण करती है। जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में और संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? ये छोटी सी स्ट्रक्चर थी। अब हम इसकी लिखते हैं थ्योरी। ये समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब अपने इसकी थ्योरी लिखते हैं, साथ साथ लिखते रहना भाई ना। उतारना तो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी अगर ये डायग्राम बना के पढ़ोगे ना तो बढ़िया याद रह जाएगी। थ्योरी यही है, बढ़िया है। लिखो थोड़ा सा जल्दी लिखो। बना लिया क्या सभी ने? इधर अपने शुरू करते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल सा है, बस आप यहाँ पे कौन सा लिखना है, बस एक डायग्राम बना के छोड़ दो ताकि इमेज बनी रहे। बाकी सारी चीजें आपको लिखवा देता हूँ मैं। अरुणाचल प्रदेश में डरे नहीं किए थे क्या आपने? बाकी इसके अंदर आ जाएगा, थ्योरी में आ जाएगा सारा। सेम यूं दूंगा, ये हिमनद का नाम है। अब देखो भी अपने पढ़ते हैं, थ्योरी साथ साथ लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। मानसरोवर झील के पास में स्थित सेम यूं डूंग हिमनद से होता है। हिमनद से होता है, सेम यूं डूंग हिमनद से होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करते हैं तो इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो के नाम से जानते हैं। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। भारत में यह यांगयाप दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, से प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। और हम बात करते हैं तो इसे अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के नाम से जानते हैं, या दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है। और हम बात करते हैं असम में इसको क्या बोलते हैं? असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ध्यान रखना। असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में असम में
असम में सादिया से धुबरी के मध्य, सादिया से धुबरी, धुबरी के मध्य, हाँ सादिया से धुबरी के मध्य, मध्य विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, नदी है द्वीप, मंजुली द्वीप का निर्माण करती है, मंजुली द्वीप का निर्माण करती है, मंजुली द्वीप का निर्माण करती है। बांग्लादेश में इसको, बांग्लादेश में इसको सादिया से धुबरी के मध्य स्थान का नाम है जहां पर वो बना हुआ है नदी द्वीप, असम के अंदर पड़ता है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। और जब इसमें पद्मा आकर मिलती है, पद्मा मतलब गंगा, पद्मा आकर मिलती है, आकर मिलती है तो संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं, संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। छोटी सी नदी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, जल्दी लिख लो। चले आगे। जल्दी उतारो थोड़ा सा। देखो विक्रमपुत्र नदी के बारे में बात कर रही है। इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है भाई, कहां से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के सेमयुंग डुंग से होता है। उसे तिब्बत में क्या बोलते हैं, भारत में कहां से प्रवेश करती है, और यांगी अब्दुल्ला कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में से क्या बोलते हैं, असम में इसको क्या बोलते हैं, और असम में क्या बना हुआ है सबसे बड़ा नदी द्वीप, नाम क्या नदी द्वीप का, बांग्लादेश को किस नाम से जानते हैं, और जब इसमें पद्मा आकर मिलती है तो संयुक्त धारा को, इतनी सी तो बात है। अब अपने पढ़ते हैं गोदावरी, नाम सुना है क्या, हाँ दक्षिण भारत की गंगा, 1465 गोदावरी। गोदावरी नदी देखो भाई, इसका उद्गम कहां से होता है वो देखो,
इसका उद्गम त्र्यंबक की पहाड़ी, और ये कहाँ पड़ती है भाई? महाराष्ट्र। हाँ, त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है भाई, से होता है। उसके बाद में कहाँ जाती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद जाती है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी। आंध्र प्रदेश में जो बड़ी बड़ी नदी है उनको बना रहा हूँ। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में, तथा उसके बाद अपना जल, उसके बाद अपना जल, उसके बाद अपना जल कहाँ गिराते हैं भाई बताओ? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी वाली पड़ रही है ना, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो यह 3 राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है। नाम बताई दिए कौन कौन से में बहती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसको क्या कहते हैं? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। इसे वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसको वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, से भी जानते हैं। एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भाई, बड़ी नदी यही है। अगर इसकी लंबाई पूछ ले 1465 किलोमीटर, लंबाई अगर पूछ ले तो हो जाएगी 1465 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर आपसे ये पूछ ले कि अरब सागर में जाने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, किसको पता? हाथ खड़े कर लेना, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, किसको पता है? अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहा हूं मैं, किसको पता? हाथ खड़े करना। मतलब नाम पूछो है अभी, मतलब हाथ खड़े करना कोई है जिन पता है? 1 2 3 4 5 6 पता है। चलो कोई नहीं, बढ़िया बात है। ये लिखो जल्दी से, इंक डालो भाई इसके अंदर ना थोड़ी सी, ठीक है। इतना लिखो, फिर आगे प्रयोजन और प्रयोजन, तो उस पर प्रयोजन चलती है जो उसकी सेकंड नदी है, उसका आंसर नर्मदा नदी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने बता रखा है आपको, अरब सागर नदी करा दी थी ना बारी, तो उसमें बताया था ना मैंने आपको कि अगर पूछे अरब सागर में जाने वाली तो कौन सी आ जाएगी। अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी। थोड़ा सा ध्यान में रखो, करो भी जल्दी लिखो थोड़ा सा। क्या हो गया? अरे उसको वैसे घुमा, राउंड करके उल्टा घुमा, फिर खुलेगा। उल्टा उल्टा घुमा, और नीचे लगे, नीचे लगे मार। आगे चलने क्या? चलो इसमें डालो भाई।
आपने पढ़े हैं गोदावरी नदी के बारे में। इसका उद्गम होता है त्रिम्बक की पहाड़ी। त्रिम्बक की पहाड़ी कहाँ पड़ती है भाई? कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद में नदी कहाँ जाती है? तमिलनाडु के बाद में, आंध्र प्रदेश के बाद में, बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है। और यह कितने राज्यों में बहती है भाई? 3 राज्यों में बहती है। और उससे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की। और इसे क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम? लंबाई पूछे तो अब देखो भी कुछ और बातें पढ़ते हैं। लंबाई है, नदी है। क्लियर गया? अब देखो अपने इसकी प्रयोजना पढ़ते हैं, कुछ सहायक नदी भी पढ़ते हैं। जल्दी दो। इससे सहायक नदी और प्रयोजना पढ़ते हैं अपने। पहले देखते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां। इसकी प्रमुख सहायक नदी पहली का नाम आ जाएगा दूधवा, पूर्णा, प्राणहिता, एक आ जाएगी वेनगंगा। ठीक है। और दो परियोजना चलती है इस पे, दो परियोजना चलती है, दो परियोजना जिनका नाम क्या है? परियोजना, जिनका नाम एक का तो है राम गुंडम और एक का पोचम पाद। नाम ही ऐसे अभी मैं क्या करूँ? पोचम पदम। ये दोनों की दोनों कहाँ चलती है भाई? दोनों की दोनों कहाँ पड़ती है भाई? दोनों कहाँ चलती है? आंध्र प्रदेश में चलती है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना भी। आगे चलेंगे अपने। आगे बढ़ते हैं अपने कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करते हैं अभी। हाँ, कृष्णा नदी देखो भी, कृष्णा नदी इस नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? इस नदी का उद्गम होता है, इस नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी। उद्गम, उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है भाई, महाराष्ट्र से होता है। और महाराष्ट्र के बाद में ये देखो कहां कहां बहती है। महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक जाती है, कर्नाटक जाने के बाद में फिर ये जाती है कहां? तमिलनाडु जाती है, तमिलनाडु के बाद में फिर ये जाती है आंध्र प्रदेश आती है। उसके बाद अपना जल, हाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है भाई। उसके बाद अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके बाद अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसे बोलते हैं दक्षिणी गंगा। उसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं, इसे दक्षिणी गंगा बोलते हैं, इसे दक्षिणी गंगा बोलते हैं, दक्षिणी गंगा बोलते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा।
और अपनी इसमें परियोजना चलती है, इसकी जो परियोजना चलती है, प्रमुख परियोजना कौन कौन सी चलती है परियोजना? एक तो चलती है अलमाटी परियोजना, और एक चलती है आपकी श्री सेलम परियोजना, श्री सेलल परियोजना। नाम या परियोजना क्या रखे? श्री सेलल परियोजना और अलमाटी परियोजना। नहीं है कर रखे थोड़ी होगा। हाँ करवा देते रात में, तो जल्दी लिखो थोड़ा सा। आगे चलने क्या? आगे चलते हैं भाई। अरे आवाज मत करो भाई। देखो भाई, कृष्णा नदी के बारे में बात करें। इस नदी का उद्गम है वो महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है भाई? महाराष्ट्र से होता है, और महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसे दक्षिण की गंगा नहीं कहते, कावेरी को कहते हैं। इसे कावेरी को कहते हैं। थोड़ा सा आप रफ लेना, ठीक है ना? इसको कावेरी को कहते हैं। ये दिमाग में चल ही रहा था सबका, है ना? प्रमुख परियोजना ध्यान रखना, अलमाटी परियोजना और श्री सेलम परियोजना, ये ध्यान रखना। एक और चलती है इसके अंदर परियोजना, जिसका नाम है, एक और चलती है जिसका नाम है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना यहाँ पे लिख लेना, यहाँ लिख लेना नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना। अलमाटी है, बहुत बार पेपर में आया है, अलमाटी परियोजना, श्री सलल परियोजना और नागार्जुन परियोजना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। गलती से यहाँ लिख दिया था, ठीक है ना, बाय मिस्टेक। ये थोड़ा सा ही कर लेना। अब लिखेंगे अपने कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो भाई, कावेरी नदी की क्या कहानी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। प्रमुख परियोजना है अलमाटी, श्री सलल परियोजना और नागार्जुन। ये तीनों परियोजना ध्यान रखना। ये बहुत बार पेपर में आई है अभी, अलमाटी वाली बहुत बार पेपर में आई है कि अलमाटी परियोजना किस पे चलती है? कृष्णा नदी पर चलती है। अब लास्ट एक और पढ़ते हैं, हमने कावेरी नदी पढ़ते हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से ना उद्गम होता है। अब देखो अपने पढ़ते हैं कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम देखो भी कहां से होता है। इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम होता है कहां से भाई? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है भाई? पहाड़ी कर्नाटक से होता है, और कर्नाटक के बाद में जाती है तमिलनाडु, और अपना जल गिरा देती है कहाँ पे? वह छोटी सी नदी है, कर्नाटक से होता है, और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु जाती है, और उसके बाद अपना जल, अपना जल है वो कहाँ गिराती है अभी? अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इतना सा ध्यान रखना है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसे दक्षिणी गंगा बोलते हैं। इसे दक्षिण की गंगा तो बोलते हैं गोदावरी को। अगर पूछे सीधा दक्षिणी गंगा तो इसे बोलते हैं कावेरी को। दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं,
जानते हैं। मैंने आपको एक और भी बताया था कि कर्नाटक के पठार को दो समान भागों में विभाजित भी कौन करती है? कर्नाटक के पठार को यह दो समान भागों में विभाजित करती है, दो समान भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ये बात भी देखना, कर्नाटक के पठार को दो समान भागों में विभाजित करती है, जिसका नाम क्या है भाई? कावेरी नदी है। ये बात भी आपको लिखनी है। लिखो भाई जल्दी से। पेट खुला है, गर्मी से होने लगी और आवाज हो रही है। चलो भाई। क्या हो गया रे? आगे चलें क्या? अरे आवाज मत करो भी, आवाज मत करो, बिल्कुल भी आराम से शांति से पढ़ते रहो। आगे चलें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट नदी बताता हूँ जिसका नाम क्या है? महानदी। यहां से भी प्रश्न आएगा भाई। महानदी, महानंदा किसकी साइड नदी थी भाई? महानंदा गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी थी। अब आपको पढ़ा रहा हूं महानदी। महानदी, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? कहां से होता है? हाँ, अमरकंटक की पहाड़ी के पास में पड़ता है। मेकाले की पहाड़ी, मेकाले की पहाड़ी से होता है, मेकाले की पहाड़ी। अरे मेकाले याद है ना? क्या मेकाल आर्यरिक बना था 3 प्रकार का, है ना? हाँ, मेकाले की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है। उसके बाद में कहाँ जाती है भी? छत्तीसगढ़ के बाद में अमरकंटक के बिल्कुल पास में है मेकाले की पहाड़ी, वहां से निकलता है आर्यरेखी। ठीक है ना? बता रखा है, पहले ही बता रखा है। मेकाले की पहाड़ी एग्जैक्ट है, अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको अमरकंटक की पहाड़ी करना पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल पास में है ये। मेकाले की श्रेणी के अंदर ही तो बनता है, मेकाले श्रेणी के अंदर तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अरे आवाज आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बाद, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा में बहते हुए, उड़ीसा में बहते हुए, बहते हुए अपना जल, अपना जल कहाँ गिराती है भी? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है भी, बंगाल की खाड़ी में गिराती है अपना जल। ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात क्या कि इस नदी पर, इस नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध, इस नदी पर भारत का कौन सा बंदर है? इस नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध भाई, लंबा बांध नाम है हीराकुंड। हीराकुंड बांध कहां पड़ता है? उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है। अगर पूछे इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो है 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 16 किलोमीटर है, 4.8 किलोमीटर। ध्यान रखना इसकी लंबाई, हीराकुंड बांध की लंबा है सबसे, है लंबाई है, लंबाई बता रहा हूँ ना आपको, लंबाई बांध की।
ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, 26 किलोमीटर घटा है, 4.8 किलोमीटर लंबो, मैंने 4.8 किलोमीटर लिखा है। अरे आवाज क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है, आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, आज के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, एक दो नदियां छोटी छोटी बची हुई है वो देख लेंगे कल, और कल अपना एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, भारत की प्रमुख जिले। कल जिले की लगभग कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि छोटी छोटी जिले हैं, एक क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना अपनी, तो बाकी अपने अध्ययन करेंगे कल वाली क्लास के अंदर।